ऐसे तो सभी मसीह भाई बहनों को पता है कि बाइबल में 10 आज्ञा पाई जाती है और यह भी पता है कि उस 10 आज्ञा को देने वाला और लिखने वाला खुद परमेश्वर है। लेकिन आज हम इस वीडियो में और एक 10 आज्ञा के बारे में स्टडी करेंगे जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने दिया है। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देरी न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रोमन कैथोलिक चर्च का दिया हुआ 10 आज्ञा को समझने के लिए हमें परमेश्वर की 10 आज्ञा को भी समझने की जरूरत है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परमेश्वर की 10 आज्ञा के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय का 2 और 13 पद में दिया हुआ है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं में लिख दिया। अब चलिए परमेश्वर की 10 आज्ञा का पहली आज्ञा से शुरुआत करते हैं। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 3 पद से 17 पद तक का जो वचन है वो परमेश्वर की 10 आज्ञा को रिकॉर्ड करता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी। हिंदी में पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो दोस्तों, इस वचन में कौन है जो अपने आप को ईश्वर होने का दावा कर रहा है? तो दोस्तों, यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय का 18 पद यहां पर जो क्लेम करने वाला परमेश्वर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसा कि यहां लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को रचा और बनाया और उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। अब चलिए रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा दिया गया 10 आज्ञा का पहली आज्ञा को देखते हैं, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल नॉट हैव स्ट्रेंज गॉड्स बिफोर मी। यहां पर भी कोई दावी कर रहा है कि वो परमेश्वर है और उसके जगह में कोई दूसरा परमेश्वर ना हो। तो यहां पर कौन है इस रोमन कैथोलिक चर्च में जो खुद को परमेश्वर बता रहा है और दावी कर रहा है? तो यहां पर जो अपने को परमेश्वर बताने वाले खुद अपना परिचय देते हुए खुद अपना प्रूफ यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि 30 अप्रैल 1929 को पोप पियुस 11 ने कहा, आप जानते हैं कि मैं पवित्र पिता हूं जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, मसीह का विकार, जिसका अर्थ है कि मैं पृथ्वी पर ईश्वर हूं। मसीह का विकार मतलब इन द प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके जगह में कौन है? पोप है। पोप लियो 13 ने कहा, हम इस धरती पर सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान रखते हैं, इसलिए पोप का निर्णय और ईश्वर का निर्णय एक निर्णय का गठन करते हैं। पोप की घोषणा बाइबल के समान अधिकार के स्तर पर है। तो दोस्तों, यहां पर अपने को परमेश्वर बताने वाले, अपने को परमेश्वर के जगह रखने वाले कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च का पोप। तो यहां पर जो 10 आज्ञा देने वाला कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च का पोप। और खुद क्लेम कर रहा है इस 10 आज्ञा में कि उसके स्थान पर कोई दूसरा परमेश्वर ना हो, यानी वो परमेश्वर है, यानी पोप के जगह में कोई दूसरा को आप आराधना नहीं कर सकते। और पोप लियो आगे कहता है, यह आपके लिए हमारा आखिरी सबक है, आप सभी इसे प्राप्त करें और इसे अपने मन में अंकित करें। परमेश्वर की आज्ञा से उद्धार कहीं और नहीं बल्कि चर्च में पाया जाता है। उद्धार का मजबूत और प्रभावी साधन रोमन के पोप के अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे उद्धार करने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च का पोप बोलता है कि उद्धार रोमन कैथोलिक चर्च के बाहर है ही नहीं और उद्धार पाने के लिए पोप की बातों पर चलना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों हमने रोमन कैथोलिक चर्च का पहली आज्ञा को हम लोगों ने डिटेल में देखा, जहां पर क्लेम किया गया है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल नॉट हैव स्ट्रेंज गॉड बिफोर मी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या पाया कि यहां पर जो गॉड खुद को क्लेम करने वाला कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है। और इस 10 आज्ञा को कौन लोग मानेंगे? जो रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को अपना भगवान, अपना परमेश्वर मानेंगे, वो लोग मानेंगे, उन्हीं के लिए ये 10 आज्ञा है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरी आज्ञा की तरफ जाते हैं। तो रोमन कैथोलिक का दूसरी आज्ञा को समझने से पहले हमें परमेश्वर की दूसरी आज्ञा को पहले समझने की जरूरत है। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 4 पद से 6 पद तक ये दूसरी आज्ञा पाया जाता है, जहां पर लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़ कर न बनाना अथवा न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। न तो तू उनको दंडवत करना और न ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादों की दुष्टता का दंड देता हूं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं। तो दोस्तों, परमेश्वर की 10 आज्ञा में मूर्ति पूजा स्ट्रोंगली बैन किया गया है। आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन रोमन कैथोलिक का 10 आज्ञा में दूसरी आज्ञा को हटा दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है, दूसरी आज्ञा है ही नहीं। और इस तरह से दूसरी आज्ञा को बीच से हटा देने से जो सीरियल नंबर है एक एक करके नीचे चला जाता है। तो जो चौथी आज्ञा में था वो तीसरी में आ गया, जो पांचवी था वो चौथी में आ जाएगा। उसी तरह से नंबर धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए नीचे आने लगा। 10 की गिनती पूरा करने के लिए जो 10वीं नंबर जो आज्ञा है, जहां पर लिखा हुआ है, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी, ना उसके दास, ना उसकी दासी, ना उसके बैल, ना उसके गधे, ना अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु की लालच न करना। ये 10वां नंबर आज्ञा है जो परमेश्वर की 10 आज्ञा में पाया जाता है। लेकिन उसी 10 आज्ञा को यहां पर 2 भाग करके 10 की गिनती पूरा किया गया है। तो चलिए हम लोग दूसरी आज्ञा तो यहां पर हटा दिया गया है, हम तीसरी आज्ञा की तरफ जाते हैं। तो परमेश्वर की तीसरी आज्ञा है जो 7 पद में पाया जाता है। यहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा उसको यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। तो यह है तीसरी आज्ञा। लेकिन इसी तीसरी आज्ञा को यहां पर सेम टू सेम कोट किया गया है दूसरी आज्ञा में। जैसे यहां लिखा है, यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वैन। लेकिन यहां पर आपको समझना है, यहां पर लॉर्ड और गॉड कौन है? पोप है। पोप का नाम आप व्यर्थ में नहीं ले सकते हैं, ये यहां पर बताया जा रहा है इस 10 आज्ञा में। यहां पर लॉर्ड और गॉड पोप खुद डिक्लेयर कर दिया है कि वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर है। तो अगर इस 10 आज्ञा को आप मानते हैं तो आप पोप का नाम व्यर्थ में नहीं लेंगे, ये वार्निंग आपको दिया जा रहा है। अब आगे चलते हैं परमेश्वर की चौथी आज्ञा की तरफ। जो चौथी आज्ञा हम लोग निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 8 पद से 11 पद तक मिलता है। जैसा यहां लिखा है, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है, उसमें तू कुछ भी काम ना करना, ना तो तू, ना तेरा पुत्र, ना तेरी पुत्री, ना तेरी दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे साथ ठहरा हुआ कोई परदेशी, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। तो दोस्तों, परमेश्वर का जो चौथी आज्ञा है वो है विश्राम दिन के संबंध में। और इस विश्राम दिन को हम लोग पाते हैं क्रिएशन स्टोरी में। परमेश्वर ने खुद 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। इस तरह से वह 7वां दिन अस्तित्व में आता है और उस 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया। अब चलिए रोमन कैथोलिक चर्च का हम लोग देख लेते हैं, जो कि तीसरी आज्ञा है।
क्योंकि एक कम हो गया है ना, तो इस चीज को हम लोग तीसरी आज्ञा में पाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च का 10 आज्ञा में? रिमेंबर टू कीप होली द लॉर्ड्स डे। यहां पर लॉर्ड और गॉड कौन है? पोप है। पोप का दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? रिमेंबर टू कीप होली द लॉर्ड्स डे। और ये लॉर्ड्स डे कौन सा दिन है? संडे है। तो दोस्तों, जिस तरह से 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया या परमेश्वर ने उस दिन को निर्धारित किया, उसी तरह से यहाँ पर जो लॉर्ड्स डे बोला जा रहा है, लॉर्ड्स ऑफ गॉड कौन है? पोप है। उसका दिन को निर्धारित करने वाला रोमन कैथोलिक चर्च का लॉर्ड और गॉड ही होगा, यानी पोप ही होगा। तो उन लोगों ने ही खुद क्लेम करके ढिंडोरा पीटते हुए बता रहे हैं कि ये उनका काम है। जैसा कि कैथोलिक मिरर एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है जो जेम्स कार्डिनल गिब्सन का है। 23 सितंबर 1893 में एक डिक्लेयर इन लोगों ने इसमें छापा। क्या लिखा उसमें? द कैथोलिक चर्च बाय virtue ऑफ हर डिवाइन मिशन चेंज द डे फ्रॉम सैटरडे टू संडे। तो सैटरडे जो परमेश्वर का दिन है, उसको अपने 10 आज्ञा में शामिल करने के लिए उसे परिवर्तन करके लॉर्ड्स डे यानी संडे को रख दिया। तो दोस्तों, इसके आगे जितने भी कमांडमेंट है वो परमेश्वर का 10 आज्ञा का कार्बन कॉपी है, जहां पर माता पिता का समादर करना, चोरी मत करना, बेविचार मत करना, यह है। 10 की गिनती पूरा करने के लिए जो 10वीं नंबर जो आज्ञा है, जहां पर लिखा हुआ है तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी, न उसके दास, न उसकी दासी, न उसके बैल, न उसके गधे, न अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु की लालच न करना। ये 10वां नंबर आज्ञा है जो परमेश्वर की 10 आज्ञा में पाया जाता है। लेकिन 10 की गिनती पूरी करने के लिए इसको 2 भाग करके रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनी 10 आज्ञा में उसको कॉपी पेस्ट किया है। जैसा यहाँ लिखा है 9 नंबर बोलता है यू शैल नॉट कोवेट योर नाइबर्स वाइफ, जो कि 10 आज्ञा में ऑलरेडी 10वीं नंबर में इंक्लूड है। और दूसरी 10 को सेकंड में क्या किया है? यू शैल नॉट कोवेट योर नाइबर्स गुड्स। 2 पार्ट करके इसको 10 कमांडमेंट बनाया गया है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि डुप्लीकेट ही होता है। यहां पर जो 10 आज्ञा है जो रोमन कैथोलिक चर्च ने दिया है, इसको मानने वाले किसको वर्शिप कर रहे हैं? कौन है यहां पर जो खुद को परमेश्वर की जगह में रखा है? सेकंड थिस्सलुनी की पुस्तक 2 अध्याय में पौल ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिया है। जैसा कि 2 अध्याय का अगर हम लोग शुरू से पढ़े तो यहां लिखा है, हे भाइयों, अब हम तुमसे अपने यीशु मसीह के आगमन और उसके पास अपने एकत्र होने के संबंध में निवेदन करते हैं कि तुम किसी आत्मा या वचन और ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित ना होना और ना घबराना। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए, जो तथाकथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो विनाश का पुत्र है, जो खुद को ईश्वर की जगह में रखा है, कौन है दोस्तों? आप अच्छी तरह से पहचानिए। कहां पर है आप लोग? अपने को पहचानिए कि आप किधर जा रहे हैं। आप लोग जितने भी इस रोमन कैथोलिक चर्च का 10 आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? कौन है वहां पर गॉड? तो आप सच्चे परमेश्वर को छोड़कर यहां पर रोमन कैथोलिक पोप को आप परमेश्वर बना के उसकी आराधना कर रहे हैं। और इस पोप के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में क्या बताया गया है कि उसे कौन अधिकार, पावर, सामर्थ कौन सौंपा है? अजगर ने। वो अजगर कौन है? शैतान है। तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? परमेश्वर की। आप किसकी बात मान रहे हैं? परमेश्वर की। किसकी आज्ञा पर चल रहे हैं? परमेश्वर की।
आप अपने को जांचिए। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पर हम क्या पाते हैं? उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था। उन्होंने यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है, कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है। उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वह अहंकार पूर्ण और ईश निंदक शब्द बोले तथा उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात उसके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करे। उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक कुल, लोक, भाषा, जाति पर उसे अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, ये जो काम है ये शैतान के काम है और इस शैतान के फंदे में अगर आप फंसेंगे तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो आप कौन सी 10 आज्ञा को मानते हैं? रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा तैयार किया हुआ 10 आज्ञा को, जो इंडिकेट करता है रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को कि वो परमेश्वर के जगह में है और उसकी आज्ञा है। यह परमेश्वर की 10 आज्ञा को मानते हैं जो परमेश्वर सृष्टि करता है, जिसने इस पृथ्वी को सृजा। क्या उसकी 10 आज्ञा को मानते हैं? आप खुद डिसाइड कीजिए, उसके बाद आप अपना रिजल्ट आप खुद बता सकते हैं। तो इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर इसी तरह का और भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इस वीडियो को अंत करने से पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप लोग को वीडियो मिलेगा ही, देर सवेर जैसे भी हो वीडियो मिलता रहेगा। इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा, सच्चाई को खोलने वाली वीडियो मिलेगी। यही एक चैनल है जहां पर बेखौफ परमेश्वर की वचन को सच्चाई के साथ बताया जा रहा है दोस्तों। और बाकी जितने भी चैनल है अपने व्यू कलेक्ट करने के लिए, अपने सब्सक्राइबर कलेक्ट करने के लिए लोगों को पॉलिश किया हुआ या उसमें सजाया हुआ वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप बाइबल को फॉलो कीजिए, किसी पास्टर, किसी लीडर को या किसी प्रचारक को फॉलो मत कीजिए। आप खुद परखिए, खुद जांचिए, क्योंकि समय बहुत ही भयानक समय है, बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही सीरियस समय है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं इसी तरह का और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप सबों के साथ हो। धन्यवाद। आमीन।